बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन रेमेडीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी उन लोगों के लिए जो चाय पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और दिन में 4 से 5 कप या इससे भी ज़्यादा चाय पी जाते हैं। अगर उनको चाय के नुकसानात के बारे में पता चल जाए तो कभी भी चाय को हाथ ना लगाएं। कुछ लोग तो चाय पीने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि चाय के बगैर जीना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और अगर वो चाय ना पिए तो उनके सर में दर्द और सुस्ती छाई रहती है। चाय के कुछ फवायद तो ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ अगर इसका इस्तेमाल मुनासिब हद के अंदर किया जाए। जैसे जैसे आप चाय पीते जाओगे वैसे ही उसके नुकसानात बढ़ते जाएंगे, और इसके बावजूद भी लोग चाय नहीं छोड़ते। तो चलिए मैं आपको इसके नुकसानात के बारे में बताती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें। तो मैं आपको इसके नुकसानात के बारे में बताती हूँ। एक आम सा मसला तो अक्सर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, वो है नींद का मसला। अक्सर हम रात को चाय पी लेते हैं और हमें सारी रात नींद नहीं आती और बेचैनी लगी रहती है। ये मसला चाय की वजह से होता है, क्योंकि चाय में पाई जाने वाली कैफीन है जो कि चाय की पत्ती के अंदर होती है। अक्सर लोगों को चाय पी लेने के बाद नींद आ जाती है, पर कुछ लोगों को सारी रात बेचैनी लगी रहती है और इसकी वजह से पेशाब की हाजत बार बार महसूस होती है। चाय में एक और केमिकल थ्यूफलाइन भी पाया जाता है जो कि कब्ज का सबब बनता है। अक्सर लोग चाय को हाजमे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल जिस्म में थ्यूफलाइन की मिकदार को बढ़ाकर हाजमे की खराबी और कब्ज का सबब बनाता है। और सबसे बड़ी बात कि हामला ख़वातीन चाय पीने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन बच्चे की नशोनुमा को मुतासर करती है और बाज़ केसेस में अस्काते हमल यानी कि अठरा का बायस भी बन सकती है। चाय का मुसलसल इस्तेमाल प्रोस्टेट की बीमारी को भी जन्म देता है, जो कि बढ़ते बढ़ते कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। निज़ामे दौरान खून और दिल की सेहत के लिए भी कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं, इसलिए दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद को चाय से परहेज़ करना चाहिए, और जिन्हें ये मसला नहीं है वो भी चाय का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि दिल की बीमारी से महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रहें, ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने सब दोस्तों से शेयर करें, और साथ हमारे चैनल ऑनलाइन रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।